कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप लोगों की बेहद डिमांड पे 2 अप्रैल से रोज सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत समस्या विद्यार्थियों को हो रही है, उन सारे विद्यार्थियों को जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपी, ईपीएफओ इत्यादि एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंने क्या आपके लिए प्लान डिजाइन किया है। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, उस करंट अफेयर्स के पीछे की जो कोर कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, तो कोर कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, अप्लाइड कंसेप्ट और साथ में करंट अफेयर्स को लिंक करके आपके लिए बनाएंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज, कौन कौन से सेगमेंट होंगे। अगर हम सेगमेंटों की बात करें तो आपसे बात पर्यावरण से संबंधित पिछले लगभग 18 महीनों से ज्यादा जो इश्यूज आई हैं, भूगोल, विज्ञान, तकनीकी, डिजास्टर, मिश्रित में जैसे कि कोई इंडेक्सेस वगैरह आई हैं, उन सब पे हम डिटेल में इस चैनल जीएस बाई एटीएस हिंदी पे सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। उदाहरण के लिए आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने एक सूची तैयार की है। अगर आप चाहते हैं कि इस सूची के अलावा मैं और टॉपिक्स डील करूं तो आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क स्थापित करेंगे, हमें व्हाट्सएप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है हमारा, और वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, वेबसाइट का लिंक, वहां आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि आप हमसे और क्या चाहते हैं, कौन सी श्रृंखला सीरीज में आपके लिए लेकर आऊं। तो हम आने वाले दिनों में अप्रैल के मंथ में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आइए जल्दी से उसे देखते हैं। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022, 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी की जाती है, अगली रिपोर्ट 24 में आएगी। भारत ने पिछले 30 वर्षों में वनों की कटाई में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। इस रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की बात करेंगे, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु, क्या हाल ही में वायु प्रदूषण के जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा होगी, क्या इसके महत्वपूर्ण चिंता के विषय है, आईची के लक्ष्य हम हासिल न कर पाए। विश्व का कोई भी एक देश नहीं है जिसने आईची लक्ष्य के 20 मुद्दों को, 20 उद्देश्यों को हासिल किया है। तो अब आईची के जगह पे जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता की फ्रेमवर्क हुई है, क्या उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, ये 30/30 क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है, हम सेशन में पढ़ने के साथ साथ उसे याद भी करेंगे। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट WMO की 2021-2022 की गंभीर जलवायु आपदाएं और COP27। अब यही मैं आपको समझा रहा था। अगर मैं COP27 जो मिस्र में हुआ नवंबर 2022 में, उस पे आने से पहले इन COPs का बैकग्राउंड क्या है, UNFCCC कैसे बना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और इस यात्रा के दौरान 1995 से 2022 तक बीच में कौन कौन महत्वपूर्ण COPs हुई और इनके मुख्य बिंदु क्या थे, हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हुए साइट्स के पक्षकारों का 19वां सम्मेलन कहां हुआ, क्या इसके प्रमुख बिंदु थे, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 और साथ साथ वहीं लगे हाथ एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, इन दोनों के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, बात यही नहीं रुकेगी। IPCC की 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट का जो तीसरा भाग हाल ही में जारी हुआ है उस पे चर्चा होगी। IPCC
1990 से अपनी प्रथम रिपोर्ट जारी करता गया है, और कब कब कौन कौन रिपोर्ट आई, क्या उनके महत्वपूर्ण बिंदु थे, छठवीं रिपोर्ट क्यों चिंताजनक है, हमें क्यों वैश्विक स्तर पर जगने और जगाने की जरूरत है। सिर्फ उद्घोषणाएं, सिर्फ वादा करने से, सिर्फ सिद्धांत जाहिर करने से बात नहीं होगी। जब तक हम और आप विश्व स्तर पे पूरी ग्लोबल समुदाय को आपस में न जोड़ें, बात बनने वाली नहीं है। बहुत ही चिंता का विषय इस रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। हम विस्तृत वार्ता करेंगे, उस पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के बाद गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2022, कैसे हमारे देश में भूजल के संबंध में कोई सटीक नियम के ना होने के कारण हम इसके दोहन को रोक नहीं पाएंगे। ऊर्जा एक गंभीर मुद्दा है। हम जीवाश्म ईंधनों के आधारित के बजाय कैसे हम MNRE के सुझाव पे, और कैसे हमने COP27 में विश्व को कहा दिया कि चरणबद्ध तरीके से हमें जीवाश्म आधारित ईंधनों का त्याग करना होगा। ये बात अलग है, विश्व ने इसे खारिज कर दिया। तो न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की गई। क्या है इसके मुख्य बिंदु? अगर हम आगे और देखें, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इंडिया की कूलिंग एक्शन इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस 9 भारतीय राज्यों में जलवायु जोखिम के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की रिपोर्ट। प्रोजेक्ट चीता याया सो चर्चा में क्यों था? अमृत धरोहर योजना क्या है? संबंध किनसे है? घोषणा हाल ही में किसने की और उद्देश्य क्या है? भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि बजट स्पीच में इसकी बात की गई। इसके बारे में हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिस्टी योजना 2 फरवरी विश्व भूमि आर्द्र दिवस। क्यों इसे हम दलदलों को, वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमि को प्रकृति की किडनी मानते हैं? हाल ही में भारत ने कुल अपनी दलदलों की आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़ा के 75 कर दी है। ये कौन कौन से हाल ही के वर्षों में जोड़े गए रैमसर साइट्स है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? और आखिर हमें क्यों इस पे चिंता जाहिर करने के साथ साथ सटीक क्रियान्वयन करने की जरूरत है? दुनिया का 5वां सबसे गर्म वर्ष 2022, क्या आने वाला समय हीट वेव एक चिंता का विषय होगा? हीट डोम एक चिंता का विषय होगा? नीलगिरी टहर की बात करेंगे। प्लास्टिक एक गंभीर मुद्दा है। कैसे कौन कौन से हमने अपनी प्लास्टिक नीति में संशोधन किए? प्लास्टिक के जीवन चक्र की बात, इससे संबंधित जो रिपोर्ट आई है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एनडीसी की संश्लेषण रिपोर्ट 2022 में जारी की गई, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझेंगे। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 जारी की गई। अंटार्कटिका के एम्पेरर पेंगुइन 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं, चिंता का विषय है। वही नहीं, कनाडा में ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ कोरल को एक चिंता का विषय बताया है। क्यों? आखिर इसमें खतरा क्या मंडरा रहा है? ठीक, COP19 के में दक्षिणी सफेद गेंडों की स्थिति को डाउनग्रेड किया गया। क्या है दक्षिणी सफेद गेंडे, कहां ये पाए जाएंगे और डाउनग्रेड से यहां तात्पर्य क्या है? तमिलनाडु के पहले अगर हम बात करें जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी, तमिलनाडु का हेरिटेज साइट पहली घोषणा की गई। किसकी बात यहां हो रही है?
अगर हम आपसे चर्चा करें, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया वर्ष 2021 रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, किसने जारी किया? कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह मैंने आपके लिए अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल सुबह 8 बजे पहला सेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा और हम पूरे मई 15 मई से पहले, मेरा प्रयास है 10 मई तक इस तरह के मैं आपको दिखा दूं। पूरी कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार की है। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसे देखें। तो इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस IDRA, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मिस्र में 2022 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस क्यों, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट की क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट, केंद्र सरकार की चीता टास्क फोर्स का संबंध किनसे है, किगाली संशोधन कैसे ये मॉन्ट्रियल से संबंधित है, विश्व ओजोन दिवस क्या कारण है कि ओजोन की रिकवरी हो गई है, कूनो फिर चर्चा में क्यों, एयर क्वालिटी और हेल्थ इन सिटीज की रिपोर्ट जारी की गई, भारत में रैमसर स्थल की सूची में 11 और जुड़ने के पश्चात कुल संख्या 75 पहुंची, कौन कौन सी चिंता में है, विश्व सेब दिवस, जापान ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है, कदम उठाए गए हैं, क्या उसके महत्वपूर्ण कदम है, भारत में अगर बात करें नामीबिया से लाए गए चीते कहां रखे गए और वही क्यों रखे गए, कैसे चीता की बढ़ती संख्या पारितंत्र की स्वस्थ होने का सूचक है, वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए। अभी हमने देखा अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीकन वैली में, रिफ्ट वैली में दरार हो रहा है, 2005 में इथियोपिया में शुरू हुआ, ठीक, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, 2018 में केन्याई दरार विस्तारित हुई और अब वैज्ञानिकों का अनुमान कैसे 3 प्लेटें, सोमालिया, न्यूबियन और अरेबियन, ये तीनों जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक तरफ लाल सागर का चौड़ा होना, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी का चौड़ा होना और संभावना है आने वाले 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नया महाद्वीप, कौन कौन से देश इस नए महाद्वीप में होंगे, नए महासागर का निर्माण होगा, कौन कौन से नए महासागर के निर्माण होंगे और इसके जल का मुख्य स्रोत क्या होगा। तो इन पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के देशों पे इसका आर्थिक, पर्यावरण, भूगोलिक, जियोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ने की संभावना है, इन सारे एनालिसिस पे बात होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन का इस चैनल पे सिर्फ उद्देश्य आपको प्रीलिम्स के फैक्ट बताना नहीं है, बल्कि आपकी जो इस क्षेत्र की समस्या है कि कोर कंसेप्ट के संसाधनों का अभाव है, तो कोर कंसेप्ट के साथ मैं स्टैटिक के साथ डायनेमिक, करंट सबको लिंक करके और आपको इस तरह इवॉल्व कराऊंगा कि आप अपनी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की भी प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, सवालों के जवाब दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि हम रेगुलर क्लासेस करें। कब? रोज सुबह 8 बजे, तिथि 2 अप्रैल से। क्लियर? तो भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई, क्या इसके नियमों में परिवर्तन किए गए? खुक्सगुल झील चर्चा में क्यों है? ये डीकार्बोनाइजेशन, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन जो 2022 शिखर सम्मेलन हुई, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसका संबंध
जलवायु परिवर्तन समिटों से हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन, स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किनसे है? क्या ये 50 वाली बात उसी से संबंधित है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम क्यों मना रहे हैं? ठीक, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 आई है, क्या है उसके महत्वपूर्ण बिंदु? मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया चर्चा में है, इसमें क्या बदलाव किए गए? भारत की तटरेखा की बात करें तो तटरेखा का अपरदन कारण क्या है? प्रकृति पर्यावरण जागरूकता सुबनकर लॉन्च किया गया। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, किसकी बात हो रही है? ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार पर WWF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुख्य बिंदु क्या है? 121 वर्षों में भारत में सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया? इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं और ये हमें क्या चेतावनी दे रहा है? मेरे प्यारे साथियों, लगभग 100 से ज्यादा हमने आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, जिसमें कि 92 आपको यहां दिख रहे हैं। ठीक, आने वाली क्लासेस में मैं आपको लिस्ट बताते जाऊंगा कि हम कैसे आने वाले समय में टॉपिक्स कवर करेंगे। किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3 टॉपिक्स में आपको कराते जाऊंगा, लेकिन हम ये प्रॉमिस करें कि हम रिवीजन जरूर करेंगे, पहला। दूसरा, इन पूरे टॉपिक्स के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/अजीत लाइव में मिलेगा। गाइस ध्यान सुनना, आप www.ajitlive.in यहां जाओगे तो होम पेज पे ही आपको अंग्रेजी माध्यम का चैनल ATS अजीत तिवारी सर, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, वहां कंटेंट स्क्रीन पे इंग्लिश में होता है और एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होती है। लेकिन इस चैनल GS by ATS हिंदी, कंटेंट स्क्रीन पे आपको हिंदी माध्यम में होगा और एक्सप्लेनेशन भी हिंदी माध्यम में होगा। ठीक, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो डिमांड है वो मैं पूरा कर पाऊं, तो इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम अपने जरूरतमंद साथियों को इस चैनल के बारे में, जो हमारे हिंदी बेल्ट में रहते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, MP, है ना, दिल्ली, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि, तो उन विद्यार्थियों को इसके बारे में बताएंगे कि अजीत तिवारी सर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। तो शुरू करेंगे सुबह 8 बजे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।